ज़ीरो से स्टार्ट किया, ख्वाब देखा करते थे? यार मैं देखता हूँ, आज भी ख्वाब देखता हूँ और मैं ख्वाब देखता हूँ, मैं खुली आंखों से ख्वाब देखता हूँ। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपने कोई बात की अगर मेरे माइंड में चली है तो मैं उसको सोचता हूँ कि यार अगर ये काम ऐसे कर लें, या इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें तो ये क्या होगा। मैं देखता हूँ ख्वाब, और मैं सुबह शाम ख्वाब देखता हूँ। और मैं अपने ख्वाब पूरे करने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी फैमिली के, अपने दोस्तों के, अपने करीब लोगों के ख्वाब पूरे करूँ। जो दोस्त हैं या जो करीबी हैं, उनको करीब रखने का भी शौक है ना आपको? हाँ, मेरे साथ हैं, आप देखें। लाहौर जब आते हैं तो मुझे वो फ़िक्रा याद है हाँ। कि यार रुके रहो यहाँ पे, फैज़ान भी और हाँ, वो सारे लोग, मतलब इवन हाँ, कोई भी नहीं जाएगा। कोई भी नहीं जाएगा। मैं हाँ, जब मुझे तक हूँ अच्छा लगता है मेरे मुझे, इर्द-गिर्द जो है हाँ, वो मैं अच्छा इर्द-गिर्द इस तरह भी नहीं है कि मुझे कोई प्रोटोकॉल मिले या मुझे कोई, आपने देखा है मेरी ऑब्वियसली टीम मेरे हाँ। साथ कितना क्लोज़ है। कोई मैंने बैरियर्स नहीं रखे, कोई फ़िल्टर्स नहीं रखे। इवन जो जो साहब हैं जो मेरे साथ होते हैं, जो मेरी गाड़ी भी ड्राइव करते हैं, मैंने आज तक उनको ड्राइवर का वर्ड नहीं यूज़ किया। आपने सुना है कभी मेरे मुँह से? तो मैं मतलब मेरी ये नेचर है। और दोस्तों को करीब, अब आपके साथ दोस्ती है, आपके आपके साथ करीब रहना मुझे अच्छा लगता है। मतलब आप अपना माइंड फ्रेश होता है, आप अपनी चीज़ें भी डिस्कस करते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं। दोस्तों के साथ, दोस्तों को अपने काम में रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यारी भी लगी रहती है, दोस्ती भी लगी रहती है, शुगल भी लगा रहता है और आपके काम भी हो रहे होते हैं। कभी सोचा था दी उसामा अब सेकंड टाइम आपको होस्ट करेगा? यार ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। हाँ, ठीक है। दी शेख रुहेल दोबारा आपके पास आएगा या नहीं ये आएगा? मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आपने कभी सोचा था, ये वैसे आपने अब अपनी तरफ से कपिल शर्मा बनने की कोशिश की है। नहीं, अब सिर्फ कपिल शर्मा नहीं, और भी बहुत से लोग कहते हैं। ये आपका दोस्त आबिश हाशमी भी कहता है। अच्छा खैर ये ना, मेरा एक और दोस्त भी कहता है। अच्छा ये सवाल मेरा भी आपसे है कि आपने कभी सोचा था कि हम एक पॉडकास्ट से हम पूरे चैनल की तरफ जाएंगे? ये सवाल इम्पोर्टेंट। पॉडकास्ट का सोचा था मैंने आपको बताया भी था और काफी पहले सोचा था। और वो कबूल हुआ, हो गया, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये वाकई मैंने नहीं सोचा था और इसके अंदर नो डाउट के और ये बड़ा आनन फानन सा था सारा कुछ। यार ये आनन फानन नहीं था। ये ना मेरा कोई भी काम आप देखेंगे ना, उसकी स्पीड ऐसी है। मेरा कोई भी काम होता देखेंगे ना, उसकी यही स्पीड है। उसके अंदर मैं जब कोई काम करने की ठान लेता हूँ ना, ब्रेक नहीं है फिर। वो फिर मैं नजर आ गया। हाँ, वो फिर काम आप 1 महीने में सारी चीजें आपने अपने हाथों से की हैं सारी। जब हम ये स्टूडियो और ये सारी जगह डिसाइड कर ली ना, हम यहाँ पे आ गए, हम जब यहाँ पे आ गए तब मैंने कहा अच्छा नहीं रोहिल भाई बहुत सीरियस है, ये अब हो जाना है। वरना उससे पहले यही था कि जैसे हम आप बात हुई है ना कि रात को कहते हैं साम भाई आप एक चैनल ना शुरू करें। मैंने भी कह दिया हाँ हाँ क्यों नहीं, शुरू करते हैं। तो वो करना चाहिए। तो वो खैर इस तरह से। अच्छा मैं जरूर चाहूंगा कुछ पॉलिसीज, कुछ चीजें ऐसी जो हम अपने नाज़रीन को बताएंगे, जो हमारी टीम के लिए भी गाइडलाइंस हैं कि ऐसी कोई चीज जो आप समझते हैं वो बताना हमारे नाज़रीन को कि ये हमारे कभी भी हिस्सा नहीं बनेगा। एक तो आपने बता दिया उसके अंदर, लेकिन उसके साथ जाहिर है कि उसमें वल्गैरिटी समेत और बहुत कुछ आ जाता है, सनसनी आ जाती है, और चीजें आ जाती हैं। तो इसको थोड़ा सा जरूर बताइए क्योंकि चैनल का विजन, पॉलिसी, ये सारी चीजें बताना बड़ा जरूरी है नाजरीन को। यार ये सवाल आपने अच्छा किया कि आपने पूछ लिया, जबकि मेरी आपके साथ क्वेश्चंस के ऊपर कोई डिस्कशन पहले नहीं हुई। आपने अच्छा किया, मेरे माइंड में था, ये मैं बताऊंगा। यार इस चैनल पे उसामा साहब, सुकून डिजिटल के चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे ना किसी शख्सियत की तज़हीक होगी, ना कभी भी उसके बारे में उससे पर्सनल क्वेश्चंस किए जाएंगे, ना किसी से पूछा जाएगा तुम्हारी पर्सनल ज़िंदगी कैसी है। जैसी भी है उसका फेल है, उसका कॉल है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना गर्द है, ना ही ऑडियंस को पढ़ना चाहिए कि लोग क्यों किसी के पर्सनल मामलात के अंदर घुसें। हम ऑडियंस के पर्सनल मामलात के अंदर घुस रहे हैं, नहीं घुस रहे, हमें आप जो कर रहे हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। हाँ, जो आप अवामी, आपका एक फेस है या आपकी एक फेस है, उसके बारे में लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। कभी सोचा था दी उसामा अब सेकंड टाइम आपको होस्ट करेगा? यार ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। ठीक है। दी शेख रुहेल दोबारा आपके पास आएगा या नहीं? ये मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आपने कभी सोचा था, ये वैसे आपने अब अपनी तरफ से कपिल शर्मा बनने की कोशिश की है। नहीं, अब सिर्फ कपिल शर्मा नहीं, और भी बहुत से लोग कहते हैं। ये आपका दोस्त आबिश हाशमी भी कहता है। अच्छा खैर ये ना, एक और दोस्त भी कहता है। अच्छा ये सवाल मेरा भी आपसे है कि आपने कभी सोचा था कि हम एक पॉडकास्ट से हम पूरे चैनल की तरफ जाएंगे? ये सवाल इम्पोर्टेंट। पॉडकास्ट का सोचा था मैंने आपको बताया भी था और काफी पहले सोचा था। और वो कबूल हुआ, हो गया, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये वाकई मैंने नहीं सोचा था और इसके अंदर नो डाउट के और ये बड़ा आनन फानन सा था सारा कुछ। यार ये आनन फानन नहीं था। ये ना मेरा कोई भी काम आप देखेंगे ना, उसकी स्पीड ऐसी है। मेरा कोई भी काम होता देखेंगे ना,
उसकी यही स्पीड है। उसके अंदर मैं जब कोई काम करने की ठान लेता हूँ ना, ब्रेक नहीं है फिर। वो फिर में नजर आ गया। हाँ, वो फिर काम आप 1 महीने में सारी चीज़ें आपने अपने हाथों से की हैं सारी। जब हम ये स्टूडियो और ये सारी जगह डिसाइड कर ली ना, हम यहाँ पे आ गए, हम जब यहाँ पे आ गए, तब मैंने कहा अच्छा नहीं, रोहेल भाई बहुत सीरियस है, ये अब हो जाना है। वरना उससे पहले यही था कि जैसे हम आप बात हुई है ना कि रात को कहते हैं साम भाई आप एक चैनल ना शुरू करें। मैंने भी कह दिया हाँ क्यों नहीं, शुरू करते हैं। तो वो करना चाहिए। तो वो खैर इस तरह से। अच्छा, मैं जरूर चाहूंगा कुछ पॉलिसीज, कुछ चीजें ऐसी जो हम अपने नाज़रीन को बताएंगे, जो हमारी टीम के लिए भी गाइडलाइंस हैं, कि ऐसी कोई चीज जो आप समझते हैं वो बताना हमारे नाज़रीन को कि ये हमारे कभी भी हिस्सा नहीं बनेगा। एक तो आपने बता दिया उसके अंदर, लेकिन उसके साथ जाहिर है कि उसमें वल्गैरिटी समेत और बहुत कुछ आ जाता है, सनसनी आ जाती है, और चीजें आ जाती हैं। तो इसको थोड़ा सा जरूर बताइए, क्योंकि चैनल का विजन, पॉलिसी, ये सारी चीजें बताना बड़ा जरूरी है नाजरीन को। यार ये सवाल आपने अच्छा किया कि आपने पूछ लिया, जबकि मेरी आपके साथ क्वेश्चंस के ऊपर कोई डिस्कशन पहले नहीं हुई। आपने अच्छा किया, मेरे माइंड में था, ये मैं बताऊंगा। यार इस चैनल पे उसामा साहब, सुकून डिजिटल के चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे ना किसी शख्सियत की तज़हीक होगी, ना कभी भी उसके बारे में उससे पर्सनल क्वेश्चंस किए जाएंगे, ना किसी से पूछा जाएगा तुम्हारी पर्सनल ज़िंदगी कैसी है। जैसी भी है उसका फेल है, उसका कॉल है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना गर्द है, ना ही ऑडियंस को पढ़ना चाहिए कि लोग क्यों किसी के पर्सनल मामलात के अंदर घुसें। हम ऑडियंस के पर्सनल मामलात के अंदर घुस रहे हैं, नहीं घुस रहे, हमें आप जो कर रहे हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। हाँ, जो आप अवामी आपका एक फेस है या आपकी एक फेस है, उसके बारे में लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो आप मेरिट करके लोगों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये जो आप कहते हैं मैं मेरिट पे हूँ, जस्टिफाई नहीं करता, ये सारी चीज़ें, ये इस चैनल के ऊपर नहीं होगा। जिस दिन ये होगा उस दिन चैनल बंद होगा। इशारा दे रहे हैं आप मुझे, कहाँ मैं पे इशारा नहीं दे रहा। नहीं नहीं, आप किसका जिक्र कर रहे हैं, मुझे समझ आ रही है। मैं आपको, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो आप जो भी समझ रहे हैं, जिसको भी समझ रहे हैं, वो मेरा ठीक उससे है, नन ऑफ माई। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके चैनल के अंदर पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं होगी। पॉलिटिकल गुफ्तगू, टाइप ऑफ पॉलिटिकल गुफ्तगू। हाँ, कोई पॉलिटिशियन आता है, अपना मंशूर बताता है, बताए, लेकिन किसी दूसरे को यहाँ बैठ के गालियाँ नहीं देगा। ठीक है, जब भी देगा मेरी टीम को पता है, वो सबसे पहले काटना है। उनसे रिक्वेस्ट भी करनी है पर्सनैलिटी से कि सर यहाँ पे बैठ के आपने, कि पीटीआई ने उसको पीएमएलएन को गालियाँ नहीं देनी और पीएमएल ने बैठ के पीटीआई को गालियाँ नहीं देनी। अपनी बात करें, अपना मंशूर दें, अपने बारे में बताएं कि आपका एजेंडा क्या है। तीसरी बात यहाँ पे, कि यहाँ पर वल्गैरिटी नहीं होगी। यहाँ पे कोई टिकटॉकर पॉडकास्ट के लिए नहीं आएगा। टिकटॉकर 2 तरह के टिकटॉकर मैं हैं, समझ रहा ठीक हूँ। है? एक है कंटेंट क्रिएटर, वो भी टिकटॉक पे अवेलेबल है। एक है ही टिकटॉकर, जो लाइव करता है या जो वल्गैरिटीज़ करता है वहाँ पे, किसी नाच गाने दिखाता है या गालियाँ देता है, तो दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ सुकून डिजिटल। और सुकून डिजिटल के ऊपर जो मेरा प्रोग्राम है, उसके अंदर हमारे पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स होंगे, हमारे पाकिस्तान के वो सितारे होंगे, चमकते सितारे होंगे, जिनकी जर्नी मेरे से रेलेवेंट है या मेरे से सिमिलर है, या स्ट्रगलिंग लोग हैं। और मैं वादा करता हूँ उन लोगों से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एक्सेल करना चाह रहे हैं, कि ये प्लेटफॉर्म आपको मैक्सिमम सपोर्ट करेगा उसमें, अवेयरनेस में, और आपको लोगों तक पहुंचाने में इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें हैं कुछ इस चैनल का मंशूर और हिस्सा है। जिस दिन इस चैनल पे कोई ऐसी कंट्रोवर्सी या दीनी कंट्रोवर्सी, इसके ऊपर कभी भी नहीं होगी, जहाँ पर एक मुफ्ती बैठ के दूसरे मुफ्ती को गालियाँ नहीं देगा। ठीक है? ये कुछ चीज़ें हैं इस चैनल की जो हमने प्री डिसाइडेड हैं। चैनल चलता है चले, नहीं चलता नहीं चले, हम बियॉन्ड दी लाइन्स नहीं जाएँगे, हम बिलो द बेल्ट नहीं जाएँगे, जो हमने डिसाइड कर लिए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अगर हमारी नीयत ठीक है, तो अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत डाली है। इंशाल्लाह।